2023 चला गया और 2024 आ गया। ये सबसे ज्यादा मुश्किल समय है जीतने का, क्योंकि आज हर एक दिन हम अपने दिमाग को प्लेजर की आग में सेक रहे हैं। हम अपने अटेंशन स्पैन को मार रहे हैं, हम अपने फोकस को कुचल रहे हैं और अपने टेस्टोस्टेरोन को भी खत्म कर रहे हैं, जिससे हम खुद अपने सक्सेस के रास्ते को तबाह कर रहे हैं। अगर हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रह सकते, तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। ये सिंपली इम्पॉसिबल है। पर इसमें अच्छी चीज ये है कि तुम शायद उन 50% लोगों में से ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों की अटेंशन स्पैम सिर्फ 8 सेकंड की है। इसीलिए वो लो IQ वाले लोग अब तक इस वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे, और तुम्हारा अटेंशन स्पैन उन लोगों से अच्छा होने की वजह से तुम अभी तक यहाँ पर हो। मतलब तुम ऑलरेडी 50% लोगों से आगे ही हो। शायद थोड़ी डिसिप्लिन, फोकस और मेहनत के साथ तुम 90% लोगों से आगे आ जाओ, लेकिन फोकस रहने के लिए तुम्हें अपने गंदे थॉट्स और आर्ग्यूज को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो में हम तुम्हें कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाले हैं जिससे तुम अपने ब्रेन को डिसेक्शुअलाइज करके अपने ब्रेन का फुल कंट्रोल पा सकते हो, और यही कंट्रोल तुम्हें कामयाबी तक पहुंचा देगा। नंबर 1, स्टॉप वॉचिंग पोर्न। फोकस एंड डिसिप्लिन तक पहुंचने के लिए तुम्हें पोर्न छोड़ना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मिस मत करना। इसलिए आज मैं आपको इस एडिक्शन को छोड़ने का एक साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूँ। लेकिन किसी भी एडिक्शन को छोड़ने से पहले उसके साइड इफेक्ट्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे हिसाब से पोर्न देखना दिमाग को खराब करने का सबसे आसान तरीका है। ये ना केवल आपके समय का नुकसान करता है, बल्कि आपके दिमाग को भी फ्राई कर देता है। साइंटिफिक रिसर्च से पता चल चुका है कि पोर्न का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि इसे देखने से ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिमाग का ये हिस्सा हमारे इमोशंस, हमारे एक्शंस और सबसे जरूरी हमारे इम्पल्स और हमारे विल पावर को कंट्रोल करता है। यही रीजन है हमारे कम फोकस और बढ़ती हुई एंजाइटी का। लेकिन ये तो बहुत थोड़े साइड इफेक्ट्स आपको बताए हैं, अभी तो पूरी लिस्ट बाकी है। अमेरिकन 2016 के डाटा से पता चला है कि पोर्न आपके रिलेशनशिप्स को भी खराब कर देता है। यानी कि आपकी लाइफ की सबसे प्यारी चीज, उसको ही ये पोर्न तहस नहस कर सकता है। पोर्न से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और ऐसी ही कई बीमारियां आपको हो सकती हैं। एक बंदे की स्टोरी सुनो, माइकल जीन ग्रे, जो कि टीनेज से ही पोर्न देखता था और फ्यूचर में वो कुक बन गया। कुक वो होता है जो अपनी पार्टनर को किसी और के साथ सेक्स करते हुए देखकर प्लेजर फील करता है। और जब ये बात उसके पार्टनर को पता चली तो वो माइकल जीन ग्रे को छोड़कर चली गई, और आजकल माइकल एक गे बन चुका है। स्ट्रीट इंटरव्यूज में लोग बार बार बता चुके हैं कि पोर्न से उनका फोकस खराब हो चुका है, जिसकी वजह से वो लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन डिस्ट्रैक्शन सिर्फ पोर्न नहीं है, बल्कि चारों तरफ ही आजकल डिस्ट्रैक्शंस हैं। इसलिए नंबर 2 है, खुद को प्लेजर देना बंद करो। मॉडर्न एडिक्शंस आज तक का सबसे खतरनाक एडिक्शन है, क्योंकि एडिक्शंस लोगों को पता ही नहीं चलने देती कि एडिक्शन है या नहीं। ये बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। जब भी हम किसी अनहेल्दी प्लेजर मिलने वाली चीज को करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामीन तेजी से बढ़ता है। इसलिए ब्रेन सिग्नल देता है कि अभी मैंने वो काम करा है जो इंसान का सबसे बड़ा मकसद है। पर हम सभी जानते हैं कि ये सच नहीं है, पर हमारे ब्रेन को ये पता ही नहीं चलता, और वो झूठी चीज को ही जिंदगी का गोल समझने लगता है। और इसी तरह हम ब्रेन को धोखा देकर हाई लेवल ऑफ फेक डोपामिन को अचीव करते रहते हैं, क्योंकि ये फेक डोपामिन मिलना आसान है, जो कि हमें सोशल मीडिया, जंक फूड और पोर्न से मिल ही जाता है। हजारों सालों के एवोल्यूशन के बाद हमारा ब्रेन सिर्फ प्लेजर के लिए इवॉल्व हुआ है, और यही वजह है कि लोग सही जगह फोकस नहीं कर पाते। और अगर हम इस साल भी इस फेक डोपामिन के चक्कर में लगे रहे तो हमारा ब्रेन कभी भी रियल डोपामिन, जो कि हार्डवर्क करने के बाद मिलता है, वो हम कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ बड़ा अचीव करने के लिए स्ट्रगल और पेन का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी भी एडिक्शन को छोड़ने का सबसे आसान तरीका है स्टेप नंबर 3, पर्पस ऑफ लाइफ। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ये जानने की कोशिश करी थी कि इन एडिक्शंस को छोड़ने की असल जड़ क्या है, और रिजल्ट्स काफी हैरान कर देने वाले थे। ये कोई बीमारी नहीं थी और ना ही कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, बल्कि ये तो बहुत सिंपल और आसान चीज थी, मीनिंगलेसनेस। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपका ऑटोमेटिक ही दिमाग इन फालतू की डिस्ट्रैक्शन के पीछे जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी लाइफ में एक ऐसा रियल पर्पस ढूंढो जो आपको इतना ज्यादा बिजी बना दे, और आप उसको पाने के लिए इतने ज्यादा उतावले बन जाओ कि फिर इन एडिक्शंस के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे। लेकिन पर्पस होने के बाद भी हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, क्योंकि हमारे रास्ते में इतने सारे ट्रिगर्स आते हैं जो हमें वापस उन एडिक्शंस में खींच लेते हैं। इसलिए स्टेप नंबर 4 है, नेवर वॉच ऑफ पोर्न। आज शायद पोर्न वेबसाइट से भी ज्यादा एडिक्टेड ये सोशल मीडिया एप्स हैं,
क्योंकि जब आप अपना वर्क करते हो और 1 मिनट के ब्रेक में इंस्टा खोल लेते हो तो आपको नेकेड गर्ल्स डांस करते हुए दिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से लोग रील्स को 1-1 घंटे तक स्क्रॉल करते रहते हैं। इन ऐप्स का एल्गोरिदम भी इतना ज्यादा स्मार्ट है कि वो आपको वही कंटेंट दिखाता है जो आपको एडिक्टेड बना सके। इसीलिए आपको वैसे वाली रील्स पर नॉट इंटरेस्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना चाहिए, ताकि वैसे वाली रील्स आपके इंस्टा पर ना आए। आप इंस्टा पर नॉलेज वाली चीजें देख सकते हो या फिर इसको डिलीट ही कर सकते हो, क्योंकि आपके भविष्य को बर्बाद कर रहा है। ये बात बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन पोर्न देखने का ट्रिगर अक्सर लोगों को इन रील्स को देख कर ही मिलता है, जिसके बाद वो वेबसाइट्स पर पहुंच जाते हैं। नंबर 5 है अपने अंदर फोकस करो, बाहर नहीं। डोपामिन इसलिए होता है ताकि जब हम कोई चीज हार्ड वर्क करके अचीव करें तो हम अच्छा महसूस करें। पर जिस तरह आज हम डोपामिन को पा रहे हैं फोन देख के, इंस्टा देख के, ये हमारे डोपामिन सिस्टम को ही खराब कर रहा है। इसे ठीक करने का एक तरीका है डोपामिन डिटॉक्स। इससे आप अपने ब्रेन को सही चीजों पर फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकते हो, जिसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस एक दिन चुनना है और उस दिन आपको ना ही फोन देखना है और ना ही सॉन्ग सुनने हैं, कोई सोशल मीडिया नहीं और कोई भी स्मार्टफोन नहीं, और ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे तुम्हें डोपामिन मिलता हो। बिना स्मार्टफोन के सिर्फ शांत होकर बैठ जाओ। जब तुम कोई भी फेक डोपामिन नहीं लोगे तो तुम्हारा ब्रेन वापस हील होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्रेन को महसूस होगा कि असली डोपामिन वो है जो हम अपने काम को पूरा करने के बाद लेते हैं, ना कि फोन देख के। नंबर 6 है स्टॉप चेजिंग गर्ल्स एंड बिल्ड योरसेल्फ। सभी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि गर्ल्स से दूर रहो, इग्नोर करो, बात मत करो, सिग्मा बने रहो, एटीट्यूड लाओ। पर मैं कहूंगा कि हाँ, गर्ल्स को चेज करने से तुम्हारा टाइम खराब होगा। हो सकता है तुम डिप्रेशन में भी चले जाओ ब्रेकअप के बाद, पर अगर तुम्हें कोई अच्छा पार्टनर मिल गया है जो कि तुम्हें मोटिवेट करता है तो उसको छोड़ना एक बेवकूफी होगी। तुम्हें उसके साथ रहकर ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।